किशनगढ़ बास थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया है। आपसी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने पुलिस टीम को बधाई दी है। इजारा जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव तथा किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र निर्वाण सहित थानाधिकारी जितेंद्र शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि गत 4 मई को झिरंडिया गांव से बाहर खेड़ला गांव को जाने वाले रोड के पास रविंद्र जाट के खेत में एक व्यक्ति की नग्न अवस्था में केमिकल से अर्ध जली हुई तथा एक हाथ कटी हुई लाश पड़ी हुई मिली थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। झिरंडिया सरपंच श्रीमती सीमा देवी, प्रतिनिधि अशोक कुमार ने पुलिस को गांव के खेतों में एक युवक का अधजला शव होने की सूचना दी। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश तथा लाश की शिनाख्तगी करने के निर्देश दिए गए। रतनलाल भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरथल तिजारा के सुपरविजन तथा राजेंद्र सिंह निर्वाण, आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ़ बास के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। मौके पर एफएसएल टीम की विजिट करवाई गई। साइबर सेल तथा पुलिस थाना किशनगढ़ बास की संयुक्त टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा आसपास के करीब 200 कैमरे चेक किए गए तथा तकनीकी सहायता संदिग्ध कार और मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए पिपनिया थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा पहुंचे, जहां मृतक की जली हुई लाश के फोटो दिखाए गए। पुलिस थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा में जाकर पूछताछ की गई तो दिनांक 4 मई 2025 को मनोज की गुमशुदगी दर्ज मिली। इसकी प्रति प्राप्त कर वारिसान से संपर्क किया गया। मृतक की पहचान मनोज पुत्र श्रीओम जाति जाट उम्र 23 साल निवासी बुपनिया थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा के रूप में की गई। आरोपियों के बारे में पूछताछ कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई। आरोपी इंद्रपाल उर्फ भोला पुत्र तिलकचंद वर्मा जाति सुनार उम्र 30 साल निवासी बुपनिया थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा तथा शक्ति कुमार पुत्र धनीराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी बुपनिया थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप सभी लोगों को संज्ञान में है, 4 मई को किशनगढ़ बास थाना एरिया के अंदर एक लाश मिली थी, जिसका हाथ कटा हुआ था और जिसके शरीर के ऊपर केमिकल से जलाया गया था इसको, और इसकी जो है शिनाख्तगी ना हो सके इसलिए इसके ऊपर केमिकल और एसिड डाल के इसको जलाया गया था। और जो है एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये टोटल ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि जैसे कि ये जो मृतक था वो अपने एरिया का नहीं था और ना ही जो आरोपी हैं वो अपने एरिया के हैं। दोनों ही पक्ष जो है हरियाणा से हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो हमारे पास में इसकी शिनाख्त की गई थी बॉडी की, और उसके बाद जो है आरोपी तक पहुंचना एक दूसरी चुनौती थी। तो इसी के तहत जो है हमारे किशनगढ़ बास थाने की टीम और साइबर सेल और हमारी कुछ जो है स्पेशल टीम के कुछ सदस्य जो हैं उन्होंने बहुत ही एक अच्छी कार्रवाई करते हुए, और मैं कहूँगा कि एक टोटली ब्लाइंड जिसमें कोई क्लू सामने नहीं आ रहा था, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। और अभी हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अन्य आरोपी जो हैं वो भी हमारे रेडार पे हैं। कितने आरोपी और अन्य हैं? इसके अंदर अभी आपको एग्जैक्ट नंबर पूरी पूछताछ होने के बाद बताया जाएगा, मगर ये ज़रूर है कि 2 के अलावा भी कुछ और अन्य लोग भी हैं जो जिनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती थी। हत्या की गई, हत्या का क्या कारण रहा और कितने आरोपियों को अभी तक इसमें डिटेन किया गया है? जी, अभी तक की अनुसंधान में सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वहाँ थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा में जो है मुकदमे दर्ज हैं। 3 से 4 मुकदमे जो मृतक है उसके खिलाफ दर्ज होना बताए हैं और 3-4 मुकदमे जो हैं वो आरोपियों के खिलाफ भी दर्ज होना बताए हैं। तो अभी तक की पूछताछ से ये सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पुराने टाइम से रंजिश चली आ रही है। वो उस एरिया के अंदर जो है दबदबा कायम करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई जैसा सामने आया है, और वर्चस्व की लड़ाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते आए हैं, मगर अब ये धीरे धीरे इस हद तक बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की हत्या कर दी। ब्लाइंड मर्डर था।
अंशुल जी पहेली थी, किस तरीके से पुलिस ने इस अंशुल जी पहेली को सुलझाया? जी, जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को इस एरिया में आंधी और तूफ़ान भी आया था काफ़ी ज़्यादा रात में। उसके बावजूद जो है हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्रवाई करी और लगभग जो है आसपास के करीब 150 से 200 कैमरे जो हैं वो चेक किए गए और भी जो तकनीकी साक्ष्य जो हैं वो जुटाए गए। और इसी के क्रम में जो है सबसे पहले कुछ जो वाहन इसमें सम्मिलित थे इस कार्रवाई में, इस जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो वाहन जो यूज़ किए गए थे उनको हमने ट्रेस किया और उन वाहनों को ट्रेस करने के बाद जो है जो मृतक है उसके गांव में पहुंचे और जब वहां पे मालूमात किया गया किसी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट या इस तरीके की सूचना के बारे में, तो सामने आया कि एक आदमी जो है उसकी गुमशुदगी दर्ज है वहाँ पे। और फिर जब बॉडी की फ़ोटोग्राफ्स उनको दिखाई गई तो उन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। जो सर मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है, जो झिरंडिया गांव का जंगल इन्होंने चुना था, या पूछताछ में यहाँ पे कोई व्यक्ति सामने आए? नहीं, इसमें जो मेन जो अक्यूज्ड है उसकी रिश्तेदारी है यहाँ पे एक, तो जिसके कारण जो है उसका पहले कभी आना जाना रहा है, तो उसको ये लगा कि ये एरिया बहुत सुनसान है और यहाँ पे बॉडी को अगर हम डिस्पोज करते हैं तो कोई जो है वो पकड़ नहीं पाएगा उसको। तो प्रथम दृष्टया अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है लोकल किसी के होने का अभी पुख्ता सबूत नहीं है, मगर अनुसंधान सभी पहलुओं पे ओपन है और अगर ऐसा आएगा तो उसको भी जो है जांच में सम्मिलित किया जाएगा। थैंक यू।